हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड और पैसिव फंड दोनों ही एक होते हैं। इंडेक्स फंड का मतलब जो आपका पैसा है वो इंडाइसेस में लगाया जा रहा हो, और पैसिव फंड का मतलब जो आपका पैसा है वो पैसिवली तरीके से मैनेज किया जा रहा हो। तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो फंड होते हैं वो कितने प्रकार से मैनेज होते हैं। तो फंड दो प्रकार से मैनेज होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक्टिव फंड की। एक्टिव फंड में क्या होता है? एक्टिव फंड जो है वो एक्टिवली तरीके से मैनेज किए जाते हैं। उसमें क्या होता है, जो एक फंड मैनेजर है किसी भी एएमसीज का, वो क्या करता है कि वो एक्टिवली तरीके से पैसे मैनेज करता है। कहने का मतलब में अपना पूरा एफर्ट लगाता है, वो कंपनी को ढूंढता है, वो जो कंपनी के सिक्योरिटीज़ को देखता है, कंपनी की जितनी भी डीलिंग्स है वो सारी चीज़ देखता है वो, कि कौन कंपनी कब परफॉर्मेंस करेगी। तो उसका जो उसमें जो टाइम लगता है, जो एफर्ट्स लगता है, तो उसकी क्या वो फीस चार्ज करता है। तो फीस थोड़ा पैसे फंड से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें उसकी जो फीस होती है वो 1 या 2% होती है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी फंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए एक्टिव फंड स्कीम में। तो होगा क्या, अगर उस फंड हाउस का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 2% होता है, तो आपका 1000 रुपये पे तो उसका आपको जो फीस देनी पड़ेगी वो 20 रुपये देनी पड़ेगी सालाना। तो ऐसे करते जब अगर आपका लॉन्ग टर्म रन है तो उसमें क्या होता है, ये साल दर साल आपको जो 20 रुपये आपकी फीस चली जाया करेगी। इसको हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये 1000 रुपये होती है। तो आई होप आपको ये एक्टिव मैनेज फंड समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव फंड मैनेज की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इंडाइसेस होते हैं किसके बराबर होते हैं? पैसिव फंड के। तो वो कैसे बराबर होते हैं ये जान लेते हैं। पैसिव फंड समझने से पहले हम जान लेते हैं इंडाइसेस के बारे में। इंडाइसेस क्या होते हैं? आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखी होगी। जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज ने अपना जो मेजरमेंट करने के लिए 2 इंडाइसेस बना रखे हैं। एनएससी का हो गया निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हो गया सेंसेक्स। तो निफ्टी में 50 जो टॉप 50 कंपनी है वो लिस्टेड होती हैं, और सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनी है वो लिस्टेड होती है। तो इसका आपको याद रखना पड़ेगा। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से डिनोट होती हैं, तो इसको याद रखिए आप। अब हम बात कर लेते हैं पैसिव फंड की। पैसिव फंड इज इक्वल टू इंडेक्स फंड, ऐसा मैंने आपको शुरू में बताया। तो वो क्यों होता है देख लेते हैं। पैसिव फंड मतलब आपका जो पैसा है वो इनडायरेक्टली मैनेज हो रहा है। कहने का मतलब उसमें जो फंड मैनेजर है वो अपना एफर्ट्स, अपना टाइम नहीं लगा रहा है। वो क्यों नहीं लगा रहा है? क्योंकि जो पैसिव फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट होता है? निफ्टी में या सेंसेक्स में। तो ये निफ्टी और सेंसेक्स क्या है? ये इंडाइसेस हैं। किसके इंडाइसेस हैं? निफ्टी 50 जो इंडाइसेस है वो निफ्टी का है, और सेंसेक्स जो इंडाइसेस है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। तो जो दोनों एक्सचेंजेस के ये इंडाइसेस हो गए। निफ्टी 50 में मार्केट की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है, सेंसेक्स में मार्केट की 30 कंपनी लिस्टेड है। तो आइए हम बात करते हैं निफ्टी 50 का। तो निफ्टी 50 में जो वेटेज के हिसाब से है, जैसे पहले नंबर पे आता है अपना रिलायंस का। जो रिलायंस का जो वेटेज है वो 9.98% है। HDFC का 10.67% है। इन्फोसिस का 6.4% है, और अदर 73.3% है। तो जो वेटेज के अनुसार जो कैलकुलेशन बनाई गई है उसी प्रोपोर्शनेट पे जो आपका इन्वेस्टर का जो पैसा है वो इस इंडाइसेस में लगा दिया जाता है। तब होगा क्या इसमें, जब इंडाइसेस में जब ग्रोथ होगी, कहने का मतलब जो मार्केट में ग्रोथ होगी, तो आपका जो फंड है उस फंड में भी ग्रोथ होगी। अब बात कर लेते हैं ये इंडाइसेस फंड का, कह लीजिए पैसिव फंड का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो ये मिस्टर जॉन सी बागले ने स्टार्ट किया था। बेसिकली फेमस कहाँ सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा ये यूएस में फेमस है। और बात कर लें हम इंडिया की, तो ये इंडिया में उतना पॉपुलर नहीं है कंपैरिजन टू यूएस। जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं वॉरेन बफे, उनका जो मानना है वो क्या है कि वो पैसिव फंड को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। उसका एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है कि जो एक्टिवली मैनेज होते हैं पैसे, उनमें क्या होता है कि फंड मैनेजर अपने हिसाब से पैसा लगाता है, उसमें चर्निंग भी करता है। चर्निंग इन द सेंस बाय सेल भी काफ़ी कर देता है। तो उसमें क्या होता है, कंपनी से जो
शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं तो उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं वो ब्रोकर को ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। तो कुछ फीस आपकी ब्रोकर के थ्रू इससे चली जाती है। तो कहने का मतलब जो खर्चा होता है आपका इन्वेस्टमेंट का, वो एक्सपेंस रेशियो वो ज़्यादा डिडक्ट हो जाता है आपके इन्वेस्टमेंट से। इसीलिए एक्टिव फंड को प्रेफर कम किया जाता है। यूएस मार्केट अपने यहाँ इतना पॉपुलर नहीं है तो कोई इसमें पैसिव फंड को ज़्यादा भाव नहीं देता, सब एक्टिव की तरफ भागते हैं क्योंकि एक्टिव में नियरेस्ट टर्म के लिए ज़्यादा रिटर्न दिखता है उनको। उसकी जो पीछे की प्रोसेस है वो कोई नहीं करता चेक। अच्छा, आप ही बताइए, आपने कभी म्यूचुअल फंड लिया तो आपने उसकी कितनी जानकारी ली? ऐसे सोचिए, अगर आप जानकारी नहीं लेते तो अनुमन जो इन्वेस्टर है, न्यू इन्वेस्टर है, वो जानकारी नहीं लेता। अगर जानकारी लेते आप तो आप म्यूचुअल फंड के बजाय क्यों ना डायरेक्ट स्टॉक खरीद लेते। इसीलिए वॉरेन बफे ने पैसिव इन्वेस्टिंग को ज़्यादा फोकस किया है। वो टाइम टू टाइम अपना मैसेजेस भी रिलीज करते रहते हैं, उनके जो आर्टिकल छपते हैं आप उनको पढ़ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इंडाइसेस के फॉर्मेट के बारे में। जो इंडाइसेस हैं उनको हम दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला हो गया ETF के थ्रू, दूसरा हो गया नॉर्मल। तो ETF के थ्रू अगर आप पैसिव फंड खरीदते हैं तो आपको कंपलसरी होता है डीमैट अकाउंट खुलवाना। अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है अभी तक और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस पे जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ETF में क्या होता है कि आप जो आपका फंड है वो आप खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ETF का ये फ़ायदा होता है। इसमें एक नुकसान ये होता है कि आप SIP से पैसा नहीं लगा सकते। कहने का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से पैसा नहीं लगा सकते। आप इसमें लमसम पैसा लगा सकते हैं। काफ़ी AMCs ये फंड लॉन्च करती हैं, जैसे SBI का आप देख लीजिए, SBI निफ्टी इंडेक्स, मोती ओसवाल का देख लीजिए, मोतीलाल सेंसेक्स फंड, या फिर आप ICICI का देख लीजिए, HDFC बैंक का देख लीजिए। ये जो AMCs हैं इन्होंने काफ़ी स्कीम लॉन्च कर रखी है इसके ऊपर, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं। अब अगर आपको नॉर्मल तरीके से फंड खरीदना है तो वो कैसे खरीदेंगे, उसका एक प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने सुना होगा कुबेरा के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट AMC की वेबसाइट पे जाके वो फंड खरीद सकते हैं। AMCs क्या होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो किसी भी फंड को मैनेज करती है, जो म्यूचुअल फंड हाउस की स्कीम्स को लॉन्च करती है, तो उसको हम AMCs बोलते हैं। तो उनकी आप साइट पे जा सकते हैं। आप SBI की AMCs में जा सकते हैं, या मोतीलाल ओसवाल के AMCs में जा सकते हैं, HDFC AMC आप जा सकते हैं, आप नेट पे चेक कर सकते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। चलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लेते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, इंडिया में अभी तक जो फंड चल रहे हैं या जो टारगेटेड फंड हैं वो ग्रोथ माने गए हैं, यानी जो एक्टिवली फंड मैनेज होते हैं इंडिया में वो पॉपुलर ज़्यादा है। लेकिन इन फ्यूचर के अंदर कम से कम 80% का ग्रोथ पैसिव फंड में दिखेगा आपको, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस जो इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान आई है लोगों के बीच में, तो उसके थ्रू, और कह लीजिए कहीं ना कहीं उसका भी रीज़न है कि जो अपनी कॉमन इन्वेस्टर हैं उनको पता चला है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो जो पुराने टॉपिक्स हैं या पुराने कह लीजिए जो तरीके हैं, उसी प्रकार से फंड मैनेज होते थे। जो इन्वेस्टरों ने अपनी इसमें जागरूकता हासिल की है वो कोरोना की वजह से की है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप पैसे म्यूचुअल फंड हाउस में जाएं और अपना टारगेट रखें 10 या 15 साल का, तो एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, जिससे कि आपको फाइनेंशियल और भी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी।